तो इसी प्रकार जो सार शब्द है उसको विधेय शब्द भी कहते हैं। वो अन्य मंत्रों से अलौकिक है वो भी शब्द अक्षर में है, लेकिन जहाँ परमात्मा ने कहा कि जो 52 अक्षरों में लेख हैं वो संस्कृत भाषा के हैं, और संस्कृत भाषा के अंदर कौन कौन से सदग्रंथ लिपिबद्ध थे? चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण और ये उपनिषद, वो ऋषियों के अनुभव अपने, ये सभी 52 अक्षरों वाले ही लेख में लिपिबद्ध थे। तो परमात्मा ने कहा था ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये इन 52 अक्षरों वाले इन लेखों में नहीं है, इनसे बाहर है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, वहाँ अपना स्वरूप दिखाया, वहाँ की सब व्यवस्था दिखाई, उनको वापस छोड़ा, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब सोहम शब्द तो हमने शंकर को भी दिया, कबीर साहब कहते हैं शंकर जी को दिया, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब उस सोहम मंत्र को भगवान शिव के उस कमल को खोलने के लिए, हृदय कमल को, ये जाप किया जाता है, तो वो हमें उससे बरी करता है। फिर यही मंत्र आगे, क्योंकि एक औषधि होती है, उस औषधि को 4-5 जड़ियों में मिलाकर के कोई औषधि तैयार की जाती है, एक जड़ी होती है, तो वो जड़ी उसमें कुछ अन्य गुण रखती है। जब उसको किसी 2 में मिलाकर प्रयोग किया जाता है वो अन्य गुण पैदा करती है और लाभ देती है, और सिंगल प्रयोग की जाती है तो उसका अन्य लाभ होता है। तो ऐसे सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम है, एक तत् है, सांकेतिक है। जिन पुण्यात्माओं को सत्यनाम प्राप्त है, सच्चा नाम, तो उनको मालूम है कौन कौन से अक्षर हैं। और तीसरा वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है, वो भी जिनको प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है। अब ये कहते हैं वो कहने में नहीं आता, वो तो बोलने में नहीं आता, ये भाव है सिमरन का। सिमरन के समय वो अकय शब्द है, वो बोलना नहीं होता। अरे ये नीम हकीम कबीरपंथी मारे सट्टे के नाम की कमाई की कोई आवश्यकता नहीं दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4, ये कहाँ से छपा ये देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमर सिंह, जिला अमृतसर। उन्नीस 1975 से छपती आ रही है ये। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी सेटेट, जालंधर। अब देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे ये कोई वाणी है श्री शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। ये सर अक्षर, इस पे सारा खेल इन अक्षरों पर है। और तीसरा नी अक्षर, इनको पता नहीं इसके बारे में, वह ब्रह्म है। अक्षर को ये ब्रह्म कह रहे हैं और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, जब से यह संसार बना है इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में
340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावण सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वो 2 अक्षर जो हैं ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था इन मारे सट्टे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मरे पाछ है। ये तो जीते जी सिमन करना है इनका। आगे देखो ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावण सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की इस पृष्ठ पे। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है। और एक लखावेगा दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता। वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। तीसरा मंत्र सार नाम सार शब्द विधेय शब्द अकय शब्द जिसको बोलते हैं वो पार करावेगा, उससे मोक्ष होगा। वो सार शब्द से वो भी सिमरन करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का हो सतनाम। एक छुड़ावे उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का यो काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में। तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाती। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्म लोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी, और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि सात संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है।
तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर, और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है। वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है। वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, मैं तो अपना बता सकता हूँ। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया गीता जी ने, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रियाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका जो अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इस ओम नाम से भी मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। फिर इसने बताया कि उन तत्वदर्शी संतों के पास, परम संत के पास जा जो इसका भेद जानता हो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से ये समझो, ऊपर को मूल परमात्मा तो वो जड़ है, ऊपर के जो अजर अमर स्थान है 4 लोक, वो तो अजर अमर है, वो तो मूल है, सबका वहीं से उत्पत्ति हुई है। और बाकी के अक्षर पुरुष ये तना जानो, और मोटी डार ये ब्रह्म सरपुरुष है। और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं, वो तो अक्षर पुरुष समझो। और तने के आगे एक मोटी डार लगी है उसको सरपुरुष समझो। और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने आकर अपने मुख कमल से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अमर पुरुष ने स्वयं आकर बोला है ये ज्ञान। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न निर्णय करके बता दे। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और ये खुद कहता है मेरा जन्म मरण होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, सबका सर्व उत्पादक है वो परमात्मा, सबका उत्पादक है, तो उसकी भक्ति कर। उसकी भक्ति के विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। उसने हाथ खड़े कर रखे। तो ये तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज दिया उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब ने। और आप ही कल्याण कराओ। अब इसमें क्या चल रहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। उस 2 अक्षर की फिर क्या महिमा है, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। अब देखो हम वही पढ़ रहे हैं संत मत भाग प्रकाश 4 पृष्ठ 261 पे। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते आगे 2 अक्षर और हैं, वो पार ब्रह्म है। वो अक्षर जिन्होंने खुद यहाँ बोले भी हैं, सर और अक्षर और नी अक्षर। ये सर पुरुष का नाम है, सर इसका नाम है, मंत्र है, ब्रह्म है ये पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है। और ये जो है परम अक्षर पुरुष के बारे में, परम पुरुष के बारे में बोला है। अब यहाँ बताया है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म में मारा सट्टे। ये क्या कहते हैं
कि वो अक्सर दो पार ब्रह्म हैं, मेरे पाछे मिलेंगे। इनका भाव ये है, इनकी सोच राधा स्वामी वाले गुरुओं की। और वास्तविकता क्या है, ये वाणी बतावेगी, हम पढ़ेंगे। बालक थोड़े, हमने इतने कंप्यूटर ताई बना लिया, हवाई जहाज इंटरनेट ला लिए, बताइए इनको पढ़ते समझते क्या देर लगेगी बुद्धिमान समाज को। हम पहले एक व्यक्ति पर आधारित थे जिसने जैसे सट्टे मार दिए हुए हमने स्वीकार कर लिए। आज तक दूना बेड़ा गर्क हो गया मानव समाज का, कितने विकार बढ़ गए, नास्तिक हो गए, हाहाकार मच गई, दीन धर्म रहा नहीं। इसका यही कारण है कि हमने भगवान से मिलने वाली राहत मिलनी बंद होगी। फिर हम स्वयं अपनी चतुरता से सेठ बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते, दूने पाप कमा लेंगे। तो देखो इसमें लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं संत मत भाग 4 261 पृष्ठ पे। आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ये तो सोच है सावण सिंह जी की। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। उन दो अक्षरों में से एक छुड़ावे तो ओम है, और एक लखावे ये सोहम। ये दूसरा मंत्र जो है ये भंवर गुफा तक पहुंचावेगा, ये पार नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा इस ज्ञान से सुन के वाणी मत और सोहम सोम नाम जपते रहे, वो भी व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द विल गाए, यानी निर्णय कर लेगा शब्द का। और सोहम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गंवाए। अब जैसे हमने ये मालूम है कि पृथ्वी में जल है, जल की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न करना है, वो पूजा नहीं है, वो तो एक साधना है। हैंडपंप लगाने के लिए एक बोक्की लानी पड़ेगी, और बोक्की का प्रोसेस, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाला, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाल दी, निकालते रहे, पाइप को लोअर करते रहे, पाइप नीचे डालते रहे। अब यह बोक्की समझो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास का। अब वो बोक्की ने काम कर दिया, पाइप नीचे पहुंचा दी, जहां पानी का एंड, उसका पानी के अंदर उसका अंतिम सिरा पहुंच गया। अब यू काम पूरा हो गया बोक्की का, लेकिन जल नहीं मिला इससे। अब उस पाइप के ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप समझो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। और ये जो बोक्की वाला सिस्टम जो दो अक्षर का है, इसमें पाइप नीचे को डालनी है, बोक्की मार के मिट्टी बाहर निकालनी है, पाइप नीचे सरकानी है। तो ये समझ लो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास से जाप है इसका। तो इसलिए कहा है कि यदि तुमने सतनाम प्राप्त हुआ, आगे सार नाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है। सोम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गंवाया। अब जब तक हैंडपंप नहीं लगा तो मशीन जब तक नहीं बंधी ऊपर जो पानी को बाहर निकालेगी, तो वो पाइप लोअर कर देना, बोक्की वाला काम भी व्यर्थ है यदि हैंड पंप नहीं बंधा तो। इसका अर्थ ये है। और ये न सोम नाम नहीं जपना, इन्हें कख नहीं पता। अब 10 प्रमाण देवगा दास कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कितना कहा है कि सोहम नाम भी सार वस्तु है, पर अज्ञानी व्यक्ति कैसे समझ सकता है इसके महत्व को। अब देखो संत मत भाग प्रकाश 4 261 पृष्ठ पर हम यहाँ आ रहे हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा, ये आदि ग्रंथ के ये पृष्ठ पर ये वाणी लिखी बताई है, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। इन दोया ते न्यारा एक और मंत्र है आदि नाम, ये सतनाम है, वो आदि नाम अलग है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, इन दो अक्षर के दो नामा के बिना अगर तूने सारे वेद भी घोट रखे हैं ना तो भी व्यर्थ है तेरा। और प्रणवत नानक एक लंगाए जे के सत समावा, यानी सच्चे दिल से जो इनकी भक्ति करेंगे, इनमें एक मंत्र और है जो यहाँ से पार करेगा, लंघाएगा, पार कर देगा, सतलोक छोड़ देगा जाके, वो सार नाम है, सार शब्द है।
जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये वाणी तो क्या कर रही है और सावन सिंह जी अनुवाद कैसा कर रहे हैं। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब पे उत्तर दे रहा है वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, बता दिए अक्षर इसने। तेरा गजब भैया, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख और होएगा खसम तो लेगा राख। ये भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 329 पृष्ठ पे ये वाणी छपी है कबीर साहिब की, वो अंकित है वहां पर, उसके विषय में दिया है। कहे कबीर अक्षर दो भाख होएगा खसम तलेगा राख। कि ये दो अक्षर जो है ये भाख माने बोल बता सुना कौन से हैं वो, और इसका जाप करना सिमरण करना दो अक्षर, इसमें एक ओम है एक वो तत् जो सतनाम बनता है दो अक्षरों का। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मान ले इस दास के ज्ञान से कोई नकली ये नाम चुरा के और नाम देने लग जा पे, उससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी के बिना यू काम नहीं करे। तो यहाँ कहा कि यदि होगा खसम तलेगा राख, इसका देने वाला इस नाम का दान करने वाला अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी। ये मंत्र अपना पूरा काम करेगा, अन्यथा व्यर्थ होगा। डुप्लीकेट लाइसेंस पासपोर्ट भी बनवा ले वो यहीं पट्टे और जेल जावे। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नकली डुप्लीकेटों से बचना है और इस नाम को ग्रहण करके मोक्ष कराना है। आगे देखो फिर तीसरे नाम के बारे में बताया है, ये तो कबीर साहब की वाणी होगी। अब क्या बताते हैं गुरु नानक साहिब जी, कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। इन दो से अलग वो आदि नाम है, सतनाम से अलग। वो दो अक्षर सतनाम को कहते हैं, दो अक्षर का जो सतनाम है वो सच्चा नाम वो दो अक्षर का है। अब 262 पृष्ठ पे देखो, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शासत इन पढ़े मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। 747 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे 747 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि वेद कतेब के पढ़ने से मुक्ति ना होए, लेकिन एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर गुरुमुख माने पूर्ण गुरु का शिष्य होकर, और उस एक अक्षर का भी जाप करना है। वो जाप सुरत और नृत्य से होता है। उस अक्षर का जो जाप करे तिसकी निर्मल सोई, वो पार हो जाएगा। अब देखना ये आदि नाम है। अब ये इस वाणी का अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिल जाएगा, मरे पाछे मिल जाएगा। शिवदयाल जी को मिल गया बुक्की में बैठा भूत बना हो है, मारे सट्टे डबो दिया सारा देश का देश इन अनजानों ने। अब हम तो इनके ऊपर आश्रित हो गए कि प्रेम संत हैं, पहुंचे हुए परम धनी हैं, बड़ी बात बनावे हैं। इन्हें कख भी नहीं पता था, अध्यात्म मार्ग का नास्तिक बना दिए और अनमोल जी नाश करा दिया। पीढ़ी की पीढ़ी डबो दी इन नकलियों ने। इनसे बचो, अब भी कुछ ना बिगड़ा है। आ जाओ दास के पास। वह अक्सर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इन्हें कख नहीं पता है सतनाम का। शिवदयाल जी तो कहता है, उनकी पुस्तक है सारवचन वार्तिक राधा स्वामी, उसमें कह रहा है कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सत शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम को ही कहते हैं। और अब ये सावन सिंह जी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है। और ये संत मत भाग प्रकाश 3 में ये बताता है कि सतनाम सतलोक है, फिर बताता सतनाम असली राम है। ये सतनाम असली राम है। इस तरह के जो भाई इन्हें कख नहीं पता, सतनाम मना समझ मा ये पार कित होंगे, 500 नाम काल के जाप करें। तो ये तो दास निर्णय ये करना चाहता था आपके सामने कि इन महापुरुषों ने सभी ने कोशिश की है और उस सतनाम के और सार नाम के आसपास घूम रहे हैं, पर बिना ज्ञान के लाल पड़ा हो, ठोकर मार के चला जाए इंसान, और जो परखी है तुरंत उठावेगा जिसको परख है और जेब में डाल लेगा और छुपा लेगा, कहीं कोई और न छीन ले मेरे से।
तो ये उन लालों के ऊपर के घूमते रहे। कबीरपंथी भी इन सतनाम का आज तक नहीं पता। सतनाम, ये सारे कबीरपंथी सतनाम को सबसे पहले रखेंगे। सतनाम मोटे अक्षरों में लिख देंगे, ना कख नहीं पता सतनाम है कौन सी चीज। ये सतनाम थोड़ा ही है, वो तो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक तत्व सांकेतिक है, जो धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया था। और आगे कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। फिर सार शब्द का कहा था, जिक्र भी ना कर देना।